प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु से क्या मांगना चाहिए? सतगुरु स्वामी जी द्वारा उत्तर, भक्ति और प्रेम भक्ति और प्रेम भक्ति और प्रेम प्रभु के चरणों की। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु के साथ क्या उचित है? स्वामी जी द्वारा उत्तर, उनके आदेशों का पालन करना। प्रश्न, आयु किस प्रकार व्यतीत करनी चाहिए? आयु किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए? स्वामी जी द्वारा उत्तर, प्रभु की याद में जहाँ तक संभव हो सबको प्रसन्न रखें, क्योंकि प्रभु का वचन है कि जो कोई मेरे जीव को प्रसन्न रखता है मैं उससे प्रसन्न रखता हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन है कि जो कोई मेरे जीव को प्रसन्न रखता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। प्रश्न, मनुष्य का कौन सा कार्य उत्तम है? उत्तर, परमार्थ कमाना। प्रश्न, परमार्थ से क्या फल मिलता है? उत्तर, पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से देवता बन जाता है। इससे अधिक और बड़ी श्रेणियां हैं, फिर वो प्राप्त होती हैं। अर्थात सनय सनय प्रभु के सम्मुख पहुंचकर उनका निज प्रिय हो जाता है। प्रश्न, सच्चे प्रभु की किस भांति पहचान हो सकती है? उत्तर, संतों की शरण लेने तथा उनके युक्ति का अभ्यास करने से। प्रश्न, दुनिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो अंत में काम न आए प्रभु की ओर से विमुख रखे। प्रश्न, प्रभु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, उनके चरणों में गहरी प्रीति तथा प्रतीत करने से तथा जहाँ तक संभव हो उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनकी सेवा में तन मन और धन का सोच विचार न करना चाहिए। प्रश्न, सब कार्यों से उत्तम कार्य कौन है? सत्संग करना, भजन करना तथा उससे लाभ उठाना। प्रश्न, सब कार्यों से बुरा कार्य कौन है? प्रभु को भुलाना तथा धन और भोगों की इच्छा करना। प्रश्न, सेवक किसको कहते हैं? जो अपने को सबसे नीच और छोटा जाने और प्रभु के चरणों में प्रेम में लवलीन रहता हो। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। प्रश्न, जीव प्रभु के स्मरण में क्यों कर लग जाता है? जीव प्रभु के स्मरण में क्यों कर लग सकता है? प्रश्न, जीव प्रभु के स्मरण में
क्यों कर लग सकता है? मृत्यु का स्मरण रखने और 84 के भय से। प्रश्न, मंजिल पर कैसे पहुंचे? धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे तब कहीं कुछ समय में मार्ग संपूर्ण होगा। प्रश्न, पाप का उपचार क्या है? अपराध करने पर झुरना तथा पश्चाताप करना। अपराध करने पर झुकना तथा पश्चाताप करना और भविष्य के लिए चैतन्य रहना। प्रश्न, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जहां जावे उसे सब प्यार करें, जो हर एक से चित्त में प्यार और दीनता रखता है। प्रश्न, साहस वाला कौन है? जो संसारी सुखों को छोड़कर परमार्थ की कमाई करता है। प्रश्न, सच्चा हितकारी कौन है? सतगुरु, जो हमको बुराई से बचाते हैं और अच्छाई सिखाते हैं तथा कठोरता और कष्टों से तुम्हारी सहायता करते हैं। प्रश्न, यदि कोई सत्संगी अनुचित कार्य करे तो उससे किस प्रकार बचना चाहिए? उससे कम मिलने और कम बातचीत करने से। प्रश्न, क्या यत्न करो कि वैद्य की आवश्यकता कम पड़े? कम खाओ, कम सो और भजन करो। प्रश्न, क्या करूं कि सब हमसे मित्रता रखें? झूठ मत बोलो, विश्वासघात मत करो, किसी को हाथ और मुख से दुखी मत करो तथा चित्त में सबसे प्यार तथा दीनता रखो। सेवा कितनी प्रकार की होती है? सेवा कितने प्रकार की है? प्रश्न, सेवा कितने प्रकार की है? उत्तर, सेवा के 3 प्रकार हैं। प्रथम तन की सेवा, तृतीय धन की सेवा, तृतीय मन की सेवा। प्रश्न, सेवा का क्या फल है? उत्तर, निश्चल मन की निर्मलता, अंतःकरण और प्राप्ति, कृपा और दया सद्गुरु की। निश्चल मन की निर्मलता, अंतःकरण और प्राप्ति, कृपा और दया सद्गुरु की। प्रश्न, वीर पुरुष कौन है? जो संसार के बिगड़ने से अप्रसन्न और मलिन हृदय न हो। जो संसार के बिगड़ने से अप्रसन्न न हो और उसका हृदय मलिन न हो। प्रश्न, क्या सत्संगी को एकांत में लाभ मिलता है? एकांत में अधिक लाभ है यदि प्रभु के अतिरिक्त किसी दूसरे का विचार मन में न आवे तो। यदि प्रभु के अतिरिक्त किसी दूसरे का विचार मन में न आवे। यदि बाहर से एकांत हुआ किंतु मन में संसारी विचार भरे रहें तो ऐसा व्यक्ति मन और काल के साथ रहता है। प्रश्न, सत्संगी को कैसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए? उत्तर, 5 व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। जो झूठ बोलता है, मूर्ख जो हित के समय तुम्हारी हानि करा दे, कंजूस जो उचित समय पर शुभ कर्म में तुम्हें व्यय न करने दे, मलिन हृदय अर्थात ओछा और कमीना पुरुष जो कि आवश्यकता के अवसर पर तुम्हारे काम न आवे, विश्वासघाती जो कि अपना लाभ देखकर तुम्हारी हानि करा दे। प्रश्न, झूठे गुरु की पहचान क्या है? जो कोई दूसरों को वचन सुनाने की अभिलाषा अधिक रखे और अंतर अभ्यास कम कराता हो तो उसके विचार नीच हैं। उसका मन मूर्ख है और वह अपना समय व्यर्थ ही होता है। झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सूरत शब्द बिना जो गुरु होई,
ताको छोड़ो पाप कटाई। प्रश्न, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान यह है कि घट में परम प्रभु और रचना का भेद बतावें, शब्द सुनाकर अंतर में सूरत अर्थात आत्मा और मन को सिमटावे और चढ़ावे। नेत्र के स्थान से जहाँ जागृत अवस्था में जीव की मुख्य कर बैठक है, चलने की युक्ति समझाए और आप परम प्रभु के स्थान से चैतन्य हो अथवा अपना कार्य यही अभ्यास करके पूरा कर चुका हो अथवा साधन कर रहे हो। पहले का नाम संत सतगुरु, दूसरे का साथ गुरु या प्रेमी अभ्यासी। पहले का नाम संत सतगुरु, दूसरे का साथ गुरु या प्रेमी अभ्यासी। उसके उपदेश और सत्संग में जीव का कार्य बन सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा उद्धार संभव नहीं है। न 84 का भ्रमण छूटेगा। अब जीवों को स्वयं विचारना चाहिए कि सच्चे प्रभु से मिलने की सच्ची युक्ति बतलाने वाला मार्ग पर चलने वाला गुरु ही गुरु हो सकता है। अथवा असत्य भ्रमों में तथा बाहरमुखी कर्मों में भटकाने वाला और यथार्थ से विमुख रहने वाला। वह तो स्वयं अचैतन्य है। भ्रमों में भ्रमण कर रहा है। धन और पूजा के लोभ में और भी भ्रमता है। ऐसे झूठे गुरु से जिसने पाखंड करके अथवा अज्ञानता से अपना नाम गुरु रखा है, गुरुत्व का संबंध तोड़ना उचित है। इससे कभी पाप नहीं होगा, अपितु परम प्रभु उन जीवों से जिन्होंने सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास किया है और सच्चे गुरु और सच्चे प्रभु की शरण में आए हैं, प्रसन्न होगा। प्रश्न, परमार्थी को किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए जिससे उसे पूरा लाभ मिले? बिना पूरे गुरु व उनके सत्संग के किसी जीव का सच्चा उद्धार संभव नहीं है। अतएव परमार्थी को निम्न प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उसे पूरा लाभ मिले। परमार्थी जीवों को पहले सतगुरु और सत्संग की खोज करनी चाहिए। जब पता मिल जाए तब जिस प्रकार शीघ्र हो सके उनके सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए, अर्थात वहाँ के नियम के अनुसार व्यवहार में लाना चाहिए। अर्थात दृष्टि सतगुरु के सम्मुख करके उनके चरणों पर माथा टेकना या चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सम्मुख अथवा दाहिने बाएं जहाँ सतगुरु की दृष्टि पड़ती हो बैठना चाहिए। पीठ पीछे या दृष्टि के पीछे की ओर जहाँ तक संभव हो न बैठे, क्योंकि दया भरी हुई दृष्टि वहाँ न पड़ेगी। और वचन भी सम्मुख रहने से जैसे सुनाई देंगे वैसे दृष्टि के पीछे से स्पष्ट सुनाई न देंगे, तथा दृष्टि भी किसी अंश तक चंचल रहेगी। जब सत्संग में जावें अपने को शून्य तथा कम ज्ञानवान समझकर दीनता के साथ जावें, तब कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। जो स्वयं को पूर्ण तथा दाता समझकर अथवा परीक्षक बनकर अथवा दृश्य देखने की भावना से जाएगा, वह शून्य ही वापस आएगा। कदाचित उनकी दया को कौन कहे, उनकी कृपा दृष्टि भी उस पर न पड़े जिससे उसको सत्संग का लाभ न मिल सकेगा।
जब सत्संग में बैठे हैं तब दृष्टि सद्गुरु पर रखें और वचन चित देकर सुनें और समझें। कोई विचार संसारी अर्थात कारोबार अथवा व्यापार इत्यादि का मन में न लावें, नहीं तो वचन कम सुनाई देंगे और उसका रस भी नहीं मिलेगा। जिस समय की सतगुरु वचन कहते हो बीच में प्रश्न न करें। जिस समय सतगुरु वचन कहते हो बीच में प्रश्न न करें। बीच में प्रश्न न करें। जब वे टुकड़ा या पूरा वचन कह लें तब जो पूछना हो पूछें और स्मरण रखें कि यथार्थ प्रश्न के अतिरिक्त जिसका कि कोई उससे संबंध न हो दूसरी बात न पूछें न कहें, अन्यथा भाव समझ में न आएगा। जो बात सुने उसका मनन और विचार अपने में स्वयं करें। जब सत्संग में ऐसा वचन हो कि किसी दूसरे वस्तु को खाने पीने अथवा विचार करने अथवा बुरे कर्मों के करने से परहेज करना चाहिए तो अपने शक्ति के अनुसार उसके मानने में अंतर और बाहर से प्रयत्न करें। जो बात नहीं सुनाई दे उनको जहाँ तक संभव हो स्मरण रखें और सत्संग के पश्चात उसका मनन करके उन्हें हृदय में बसा लें। व्यर्थ और निष्प्रयोजन बातें न करें। न संसार के समाचार सत्संग में सुनावें, न संसार के बड़े और धनी राजाओं की आदि कथा कहें, न उनके व्यवहार और चाल चलन की बातों का प्रकाश करें, न कचहरी दरबार के मामलों का तथा मुकदमों और लड़ाई झगड़ों की व्याख्या और न अपने भाई बंधुओं और संबंधियों के व्यवहार और उनके घरों की और नगर वस्तुओं का वर्णन करें, क्योंकि यह सब कारखाने मलिन हैं और परमार्थ से उनका कुछ संबंध नहीं है। सत्संग में बैठकर मन को संसारी बातों से विरक्त करना चाहिए। न कि नई नई वस्तुओं और सराहनीय बातों से उसको भरते जाना तथा दूसरों के मन को भी मलिन करना। सत्संग में किसी की बुराई भलाई नहीं करना चाहिए। किसी के मामले अथवा कार्रवाई पर चाहे वह संसार अथवा राज दरबार से संबंधित हो अपने विचार प्रकट करना अथवा मत लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सत्संग परमार्थ का घर है, न कि संसार के रगड़े झगड़े का। परमार्थी कक्षा के बाद ऐसी बातें जहाँ कहीं भी होती हो वे परमार्थ के अमूल्य तथा हितकारी वचनों को भुलाने वाली होती हैं। ऐसे संघ तथा समाज में परमार्थी को कभी शामिल नहीं होनी चाहिए। जय गुरुदेव।